हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे हेड एंड नेक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, ये वाला वीडियो डिट्टू वैसा ही होगा जैसे हमने अपर लिम्ब और थोरैक्स का अपलोड किया था, ओके। और देखिए, हमारी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एनाटमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो कि आपको साइड में आई बटन पे मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप एक्सट्रीमिटी वाइज अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, हेड नेक, एब्डोमेन मतलब सेपरेट आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो देखिए, हेड एंड नेक के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेसिकली देखिए, हेड एंड नेक पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप अभी जितना हेड एंड नेक कवर कर सकते हैं उतना कवर कीजिए बिना किसी टॉपिक को स्किप किए, क्योंकि वही इन फ्यूचर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो आपके टॉपिक स्किप हो गए वो स्किप हो गए, ओके। तो हेड एंड नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पढ़िए, एक एक टॉपिक पढ़िए, एकदम डिटेल से पढ़िए, ओके। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हेड एंड नेक। तो देखिए, जो भी मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो ओनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप किसी और की वीडियो देखेंगे या फिर आपका कोई टीचर होगा, प्रोफेसर होंगे, तो वो अलग इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, ओके। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किसे फॉलो करते हैं, ओके। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कीजिए, और जो भी मैं बताऊंगा दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो वही हेड एंड नेक को भी बोन्स, मसल्स, नर्व्स, आर्टरीज, ग्लैंड, ट्राइंगल्स, जॉइंट्स, डेवलपमेंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ के अंदर क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोन्स की। तो देखिए, हेड एंड नेक में आपको जो बोन्स पढ़नी है वो पढ़नी है मैंडिबल बोन और फोरामेन ऑफ स्कल, दो चीज़ें, ओके। देखिए, अदर बोन्स भी इंपॉर्टेंट है, मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रायोरिटी पे ये दो बोन्स रखनी है, ओके। कौन कौन सी? मैंडिबल बोन आपको ओवरऑल पढ़नी है, क्या क्या इसके अटैचमेंट होते हैं, लिगामेंट होते हैं, कौन सी क्या होता है, कौन सी नर्व का कहाँ रिलेशन होता है, कौन सी आर्टरी का इस बोन में कहाँ रिलेशन होता है, सारा पढ़ना है मैंडिबल बोन के अंदर। सेकंड, फोरामेन ऑफ स्कल। देखिए, फोरामेन ऑफ स्कल को आपको दो पॉइंट के अंदर पढ़ना है कि बेसिकली आपको पता होगा ना, फोरामेन ऑफ स्कल को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंड देन आपको सारे फोरामेंस के नाम आने चाहिए कि एंटीरियर में कौन कौन से होते हैं, मिडिल में कौन से होते हैं, पोस्टीरियर में कौन से होते हैं, एंड कंटेंट, ओके। तो फोरामेन ऑफ स्कल के आपको पूरे फोरामेंस के नाम आने चाहिए और फोरामेंस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है वो आना चाहिए। तो बोन्स के अंदर हमने दो पढ़ लिए, मैंडिबल एंड फोरामेन ऑफ स्कल। सेकंड पॉइंट आते हैं मसल्स में। तो देखिए, मसल्स को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़नी है आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन ओवरऑल। देखिए, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब मसल ऑफ मेस्टिकेशन, उनके अटैचमेंट्स, नर्व सप्लाई, एक्शन। क्योंकि आप मसल ऑफ मेस्टिकेशन को कहाँ पढ़ते हैं? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के अंदर, क्योंकि पूरा टीएमजे ही मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, ओके। तो दोनों दो टॉपिक रिलेटेड होते हैं आपस में, मसल ऑफ मेस्टिकेशन और टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन आपको पूरी पढ़नी है, उनके अटैचमेंट, नर्व सप्लाई, एक्शन, ओके। देन सेकंड पे हम बताएंगे पांच जगह की मसल्स। पांच जगह की कौन सी? टंग, लेरिंग्स, पैलेट, फेरिंग्स और आई। देखिए, इन पांचों जगह की मसल, पांचों जगह है ना, टंग्स, लेरिंग्स, पैलेट, फेरिंग्स और आई, इन पांचों जगह की आपको मसल्स पढ़नी है एंड उन मसल्स के साथ उनकी नर्व सप्लाई पढ़नी है, ओके। देखिए, ये वाला इनडायरेक्टली काम आएगा, टंग की मसल्स एंड नर्व सप्लाई, लेरिंग्स की मसल्स नर्व सप्लाई, पैलेट की मसल्स नर्व सप्लाई, फेरिंग्स की मसल्स नर्व सप्लाई और आई मसल्स नर्व सप्लाई। ये वाला टॉपिक हमारे इनडायरेक्ट काम आएगा जब भी हम क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे या फिर जब भी हम आई को, टंग को, इनको सेपरेट पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये वाला काम आएगा, ओके। तो मसल्स विद इनकी नर्व सप्लाई आपको आनी चाहिए। थर्ड है हमारा इंफ्राहायोड मसल्स। देखिए, इंफ्राहायोड मसल्स दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो सर्वाइकल प्लेक्सिस। सर्वाइकल प्लेक्सिस में क्या पढ़ते हो? अंसा सर्विकल्स, एंड अंसा सर्विकल्स दिस इज सप्लाई टू इंफ्राहायोड मसल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी इंफ्राहायोड मसल्स आनी चाहिए और उनकी नर्व सप्लाई भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट बोन हो गई, सेकंड मसल्स हो गई, थर्ड पे आते हैं नर्व, कि हमें बेसिकली कौन कौन सी नर्व पढ़नी है हेड एंड नेक के अंदर। सबसे पहली बात तो वही, हमें क्या पढ़ना है? सर्वाइकल प्लेक्सिस, ओके। देखिए, सर्वाइकल प्लेक्सिस बेसिक है। आप हेड एंड नेक में कुछ भी चीज़ पढ़िए, सबसे पहले आपको सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक है, ओके। एंड देन पढ़ना है फिर आपको अंसा सर्विकल्स। देखिए, अंसा सर्विकल्स दिस इज द पार्ट ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस। जब आप सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ेंगे तो आपका अंसा सर्विकल्स भी कवर हो जाएगा। एंड अंसा सर्विकल्स दिस इज सप्लाई टू इंफ्राहायोड मसल्स, ओके। थर्ड पढ़नी है आपको ट्राइजेमाइनल नर्व, फोर्थ पढ़नी है आपको फेशियल नर्व, एंड फिफ्थ पढ़ना है आपको ओटिक गैंग्लिया, ओके। देखिए, ट्राइजेमाइनल नर्व दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होता है। ट्राइजेमाइनल की भी मैंडिबुलर ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
फेशियल नर्व डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा ओटिक गैंग्लिया बोल दीजिए या बोल दीजिए दिस इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो देखिए ओटिक गैंग्लिया दिस इज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। आपको पता होगा ना कि हमारी बॉडी में इन बॉडी में 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं। 4 कौन से? और सबसे पहले होगा सिलियरी गैंग्लिया, देन होता है स्पिनोपैलेटाइन, थर्ड होता है सबमेंडिबुलर और फोर्थ होता है ओटिक गैंग्लिया। तो इन चारों में से ओटिक गैंग्लिया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डिस्क्राइब ओटिक गैंग्लिया, कुछ भी मतलब, लेकिन डायरेक्ट ओटिक गैंग्लिया नाम से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो नर्व हो गई, पूरी नर्व हमने पढ़ ली। देन आते हैं आर्टरीज पे। तो देखिए आपको आर्टरीज पढ़नी है। सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ईसीए। देखिए ईसीए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ ईसीए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसकी ब्रांचेज पढ़ लेना। आपको पता होगा ना 8 ब्रांचेज होती है और 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, देख लियो, वीडियो है हमारी। सेकंड है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। थर्ड है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी। फोर्थ है फेस की आर्टरीज यानी फेशियल आर्टरीज। एंड फिफ्थ है नोज की ब्लड सप्लाई। देखिए इनसे या तो आपको इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर आपको इनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इनडायरेक्टली ये आर्टरी रिलेटेड होती है। ओके, तो देखिए मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा वो किसी रीजन से बता रहा हूँ। यूँ नहीं है कि आप बोले सर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो इसकी ब्रांच जहाँ पे सप्लाई करती है उससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो मैं ओनली आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक करना है। ओके, तो नोज ब्लड सप्लाई एंड लास्ट वन इज ब्रेन ब्लड सप्लाई। देखिए ब्रेन ब्लड सप्लाई क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ना कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, ये तीनों आर्टरीज मेन आर्टरीज टू सप्लाई द ब्रेन। इंटरनल कैरोटिड, वर्टिब्रल एंड बेसिलर, ये तीनों आर्टरीज होती है, मेन आर्टरीज ऑफ ब्रेन होती हैं जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो देखिए ब्रेन ब्लड सप्लाई में आप क्या पढ़ते हैं? सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस पता होगा ना आपको। तो बेसिकली देखिए ब्रेन ब्लड सप्लाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए आर्टरी के अगेंस्ट मतलब वीनस ड्रेनेज। तो देखिए वीनस ड्रेनेज में आपको क्या करना है? आपको फेस का पूरा वीनस ड्रेनेज याद करना है कि बेसिकली कौन कौन सी फेशियल आर्टरी होती है, कहाँ कहाँ आती हैं, और बेसिकली वो सारा का सारा अपना वीनस ब्लड कैसे राइट एट्रियम के अंदर डालती है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा के अंदर डालेगी एंड एसवीसी सुपीरियर वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में डालती है। ओके, तो फेस का पूरा वीनस ड्रेनेज आपको आना चाहिए और इसी के साथ आपको आना चाहिए ड्यूरल वीनस साइनसेस। ड्यूरल वीनस साइनसेस ये क्या है? देखिए इसका रिलेशन होता है केवर्नस साइनस से। केवर्नस साइनस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ड्यूरल वीनस साइनसेज और केवर्नस साइनस दोनों आपस में रिलेट होते हैं। आप जब भी केवर्नस साइनस पढ़ेंगे तो आपको ड्यूरल वीनस साइनस पढ़नी ही पड़ेंगे। ओके, तो बेसिकली ड्यूरल वीनस साइनस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिलेशन क्या है? कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं होता। कैवर्नस साइनस भी क्या होता है? दिस इज द प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, ब्रेन के अंदर होता है ना। ओके, तो हमने आर्टरीज और वेन की बात कर ली। अब आते हैं ग्लैंड्स पे। तो देखिए 2 ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरोटिड और थायरॉइड। दोनों ग्लैंड को आपको डिटेल से पढ़ना है, इन दोनों ग्लैंड का कुछ नहीं छोड़ना। हमने पैरोटिड ग्लैंड का आपको बता ही दिया था ऊपर। पैरोटिड ग्लैंड दिस इज सप्लाई टू, मतलब पैरोटिड ग्लैंड को नर्व सप्लाई कौन करती है? ओटिक गैंग्लिया, और ओटिक गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थाइमस थायरॉइड ग्लैंड। देखिए थायरॉइड ग्लैंड का डेवलपमेंट, इसको भी पढ़ लेना, डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट एनामलीज, मतलब एक तो नॉर्मल डेवलपमेंट और एनामलीज मतलब उसके डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ लफड़ा हो सकता है। किसके डेवलपमेंट में? थायरॉइड ग्लैंड के में। ओके, तो थायरॉइड ग्लैंड का आपको डेवलपमेंट भी पढ़ना है और थायरॉइड ग्लैंड आपको ओवरऑल पूरी पढ़नी ही है। ओके, तो ग्लैंड्स वाला पोर्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल्स, कि हमें हेड एंड नेक के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल्स पढ़ने होते हैं। तो देखिए हेड एंड नेक के मेन ट्राइंगल्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल। सारे के सारे एंटीरियर ट्राइंगल्स एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल, इनकी बाउंड्रीज आपको आनी चाहिए कि कौन सी मसल, जितने भी एंटीरियर ट्राइंगल्स होते हैं, एंटीरियर ट्राइंगल के अंदर भी बहुत सारे ट्राइंगल्स आते हैं, पोस्टीरियर के अंदर भी 2 ट्राइंगल्स आते हैं। तो इन ट्राइंगल्स के अंदर जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज आपको आनी चाहिए। और आपको एंटीरियर ट्राइंगल के अंदर क्या पढ़ना है? कैरोटिड ट्राइंगल डिटेल से। ओके, देखिए ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स हैं एंटीरियर के अंदर जितने हैं, पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर जितने हैं, सारे ट्राइंगल्स की बाउंड्री आनी चाहिए। बट आपको एंटीरियर ट्राइंगल में कैरोटिड ट्राइंगल प्रायोरिटी पे रखना है, और भी पढ़ने हैं लेकिन एंटीरियर में कैरोटिड ट्राइंगल को एकदम डिटेल से पढ़ना है। देन पोस्टीरियर ट्राइंगल आपको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा, इसके बाउंड्रीज, कंटेंट, रूफ, फ्लोर, पूरा का पूरा। ओके, तो ट्राइंगल्स हो गए। देन आते हैं जॉइंट्स। तो देखिए जॉइंट्स में सबसे वेरी 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 जितना आपको इंपॉर्टेंट लगाना है उतना लगा दीजिए, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको ऊपर मसल्स में बताया था कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इनका बहुत ही
रिलेशन होता है। मतलब जब भी आप टीएमजे पढ़ेंगे तो आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़नी पड़ेगी। जब भी आप मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उसी के साथ क्या कवर कर ले, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो जॉइंट्स में ओनली टीएमजे। देन नेक्स्ट पे आते हैं डेवलपमेंट। तो आपको देखिए तीन चीज़ें मतलब डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, कि आपको हेड एंड नेक का कौन सा एम्ब्रियो वाला पार्ट पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है थायराइड ग्लैंड। हमने बता दिया था ग्लैंड्स में कि आपको थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट पढ़ना है। देन आपको टंग का डेवलपमेंट पढ़ना है। देखिए दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स एनामलीज। एनामलीज मतलब डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ लफड़ा हो सकता है। डिट्टू वैसा ही टंग का डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो दो हो गए। थर्ड होता है फेरेंजियल आर्चेज। देखिए जैसे हमने बताया ना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसी तरह से आप फेरेंजियल आर्चेज, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए आपको किसी भी हालत में टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और फेरेंजियल आर्चेज, देखिए आपको फेरेंजियल आर्चेज कहाँ मिलेंगे, एम्ब्रियो वाले पार्ट में। आपको एम्ब्रियो वाले पार्ट में फेरेंजियल आर्चेज मिलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ने ही हैं। ओके, देन डेवलपमेंट हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं फेशिया। तो देखिए आपको पढ़ना है हेड एंड नेक में डीप सर्वाइकल फेशिया। ओके, डीप सर्वाइकल फेशिया जो भी आपका बुक में दे रखा है, जितना भी पोर्शन दे रखा है डीप सर्वाइकल फेशिया नाम से, सारा का सारा आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन देखिए हम कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं जो कि आपको थोड़े डीपली पढ़ने हैं, डिटेल से पढ़ने हैं। तो वो है टोटल 5 टॉपिक्स कौन से, आई, ईयर, लैरिंग्स, टंग और फेरिंग्स। देखिए आपको सारा स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आई, ईयर, लैरिंग्स, टंग और फेरिंग्स। तो देखिए आपको आई के अंदर क्या पढ़ना है, आपको आई के अंदर सारी की सारी आई मसल्स का मूवमेंट पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आई मसल्स एंड दीज मूवमेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ईयर में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। मतलब जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको इनको प्रायोरिटी पे रखना है। एंड देन आपको पूरा हेड नेक कवर करना है, जो भी मैं यही नहीं, जो भी जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनको प्रायोरिटी पे रखना है। एंड देन आपको फिर बाद में पूरा पढ़ना है। तो ईयर में एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर ये पहले पढ़ना है। लैरिंग्स के अंदर आपको सारी लैरिंग्स मसल और उनके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लैरिंग्स मसल एंड दीज एक्शंस। उसके बाद टंग में भी वही टंग की मसल्स की नर्व सप्लाई और टंग का डेवलपमेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, टंग की मसल्स का डायग्राम, मसल्स की नर्व सप्लाई और टंग का डेवलपमेंट, बेसिकली टंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। और देखिए टंग की नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे टंग के डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टंग की मसल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और टंग की नर्व सप्लाई से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होता है। तो टंग तो पढ़ ही लेना। इसके बाद फेरिंग्स में जितना भी दे रखा है बुक में सारा पढ़ना है। ओके, एंड देन कुछ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो कि हमने ऊपर बताया उनसे रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला है स्टाइलॉइड एपरेटस मतलब कि बेसिकली स्टाइलॉइड प्रोसेस से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं। तो आपको पता होगा ना, 3 मसल्स एंड 2 लिगामेंट्स आर अटैच टू स्टाइलॉइड प्रोसेस। ओके, 3 मसल्स एंड 2 लिगामेंट। तो आपको आना चाहिए स्टाइलॉइड एपरेटस, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। एक होता है कैवर्नस साइनस। देखिए ये मैं जो वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैवर्नस साइनस डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। कैवर्नस साइनस के कनेक्शन क्या होते हैं, कैवर्नस साइनस की बाउंड्रीज क्या होती है, कैवर्नस साइनस के रिलेशंस क्या होते हैं, कौन कौन सी नर्व कैवर्नस साइनस से रिलेट होती है, सारा का सारा पूरा का पूरा कैवर्नस साइनस पढ़ना है। कैवर्नस साइनस दिस इज रिलेटेड टू ड्यूरल वीनस साइनसेस। देन थर्ड है पैलेटाइन टॉन्सिल, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा पैलेटाइन टॉन्सिल पे, पूरा पढ़ना है। कहाँ मिलेगा, माउथ एंड बकल कैविटी में। हेडिंग है बुक में माउथ एंड बकल कैविटी, वहाँ पे मिल जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल। क्लेंस डेहिसेंस, देखिए क्लेंस डेहिसेंस इसे आप पढ़ते हैं फेरिंग्स में भी कहाँ पे, फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स में, और कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स में भी कहाँ पे, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर्स में। ओके, तो क्लेंस डेहिसेंस बेसिकली ये क्या है, एक क्लिनिकल है। तो आप इसे पढ़ेंगे फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के अंदर, तो वहाँ जाके आप देखिए मिल जाएगा। एक होती है कैरोटिड शाइफन और एक होता है कैरोटिड शीट। देखिए कैरोटिड शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोअर लिम्ब में फीमोरल शीट इंपॉर्टेंट होती है, फीमोरल शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हेड एंड नेक में कैरोटिड शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको पता होगा ना यार, आप अगर कैरोटिड शीट पढ़ना है तो आपकी कैरोटिड शीट ऊपर आर्टरीज और वेन से ही कवर हो जाएगी। हमने बोला ना आपको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके, और इंटरनल जुगुलर वेन,
दोनों ही तो बनाती है कैरोटिड शीथ। ओके, कंटेंट होती है उसका, तो कैरोटिड शीथ और कैरोटिड साइफन। कैरोटिड साइफन को आप कहाँ पढ़ते हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एक कर्वेचर होता है जिसका रेडियोग्राफिकली यूज होता है कि बेसिकली कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर है। तो आप जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ेंगे उसका क्लिनिकल है कैरोटिड साइफन, तो वहाँ जाके आपको कैरोटिड साइफन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो भी मैंने बताया दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। ओके, और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, तो वहाँ जाके आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।